सत्यनाम साहिब। सत्यनाम साहिब जी, तो सज्जनों, मैं जो बात कर रहा था वो एक ही जानो सत्य प्रमाण, और जो चर्चा चल रही थी, मैं योग से परे की बात कर रहा था और योग का समर्थन भी करता हूं। जो योग है वह ये ऋषि मनीषियों की तथा पतंजलि जैसे महान ऋषियों की देन है, और जिससे मानव समाज रोगी नहीं, जिससे मानव समाज रोगी नहीं, वह निरोगता को प्राप्त करता है, निरोगी बनता है, और निरोगी ही इतिहास रचते हैं, निरोगी ही कुछ करके दिखाते हैं। तो जीवन में निरोग होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सज्जनों, निरोग रोगों की रोकथाम करके या रोगों को शमन करके, समाप्त करके कोई निरोग होता है। तो पतंजलि जैसे महापुरुष ने, ऋषियों मनीषियों ने योग को ला करके सामने रखा, खुद उन्होंने किया, और उनकी कृतियां धन हैं, वो महापुरुष धन हैं जो भारत भूमि पर, भारत माता की वसुंधरा में, भारत माता की गोदी में आकर के और भारत के जनहित के कल्याण के लिए उस योग को आगे ला करके रखा। योग जो है वो हमारे इस कायागढ़ को निरोगी करता है और कायाकल्प करता है, जिससे मानव का उत्थान होता है, ज्ञान का उत्थान होता है, ध्यान का उत्थान होता है। तो यह महान ऋषियों की देन रही। मानव निरोगी होता है, भोगी नहीं। संत संयोगी होता है। तो देखो भाई, इन युक्तियों से मानव का जो माइंड है, मस्तिष्क, यह प्रखर होता है, ये बुद्धि प्रखर होती है, और सुरति की जागृति होती है, बुद्धि की जागृति होती है, तथा सत्य नाम से आत्मा की जागृति होती है, सत्य नाम से सुरति की जागृति होती है। और जब सुरति जाग जाती है तो फिर तो कहना ही क्या है। वह क्षण और उस क्षण का जो आनंद है, उसके लिए क्या कहना। वो ऐसा क्षण बड़े ही सौभाग्यशाली मनुष्य को जो है कि वो प्राप्त होता है।
ऐसे बुद्धि का उत्थान होता है एवं विकास होता है। परंतु हे सद्गुरु के प्रेमियों, हे परमात्मा प्रेमियों, मैं ये कह रहा हूं कि जो संत हैं और संतों की जो दुनिया है वो बहुत निराली है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि योग से आत्मा जागृति नहीं होती है, योग से सुरति जागृति नहीं होती है, और योग से काया और उसके मध्य सुषुप्त चक्र बुद्धि की जागृति और सत्यनाम से आत्मा की जागृति, ये सब होती है, सुषुप्त चक्र जागृति होती है। तो ये कोई बिरला ही समझता है, समझ सकता है, इसे वाचक ज्ञानी कभी भी समझ सकता नहीं है। वाचक ज्ञानी इसे नहीं समझ सकता है, और इसे आध्यात्मिक ज्ञानी समझ सकता है, अध्यात्मवादी इसे समझ सकते हैं। सदगुरु कबीर साहेब फरमाते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थात वह ढाई अक्षर जो है बिना प्रेम के आप उसे समझ सकते नहीं हैं। प्रेम तो जरूरी है, अब प्रेम नहीं है तो फिर क्या कहना, तहाँ ना कोई नियम है, ना कोई बुद्धि का व्यवहार है, कोई व्यवहारिकता नहीं है, तो उसका कैसे परमात्मा से मिलन होगा, कैसे सत्पुरुष से मिलन होगा, कैसे वो जागृति अवस्था में आएगा, असंभव है। तो इस तरह से आप उसे, वो अपने आप नहीं समझ सकता है बिना प्रेम के, और ना ही कोई समझ सकता, क्योंकि आप जी परमात्म सत्ता के खोजी नहीं हैं, और जो परमात्म सत्ता का खोजी नहीं है वो कदाचित उसे समझ सकता नहीं है, वो नहीं समझ सकता। इसलिए यदि हम समग्र संसार की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं कि मनुष्य जो भी पकड़ा है वो आसार पकड़ा है और वही पकड़ा रहना चाहता है। यह बड़ा आश्चर्य है कि छोड़ना ही नहीं चाहता। आसार पकड़ा तो पकड़ा है, अज्ञानता की बातें करता है तो करता है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, ध्यान से कोई मतलब नहीं, संत महान पुरुषों की विवेचना से, वचनामृत से कोई मतलब नहीं। जो आसार पकड़ा है वो पकड़ा ही रहना चाहता है। तो देखो, इंसान में एक पकड़ है, और पकड़ ही तो एक अकड़ है, पकड़ ही एक अकड़ है, क्योंकि तुम अपने मन बुद्धि से अनेकों मार्ग पकड़े हुए हो, जो कि आपके जीवन में मार्ग के रास्ते में जाने के लिए बाधक हो गया है। क्योंकि तुम्हारी एक पकड़ है जिसके वजह से अकड़ है।
और ऐसी पकड़ किस काम की जो तुम्हें मानव शरीर से उठा करके 84 लाख योनियों में फेंक दे, ऐसी पकड़ किसी काम की नहीं है। ऐसी अकड़ किसी काम की नहीं है। इसलिए सज्जनों, कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हें घर भी समझना पड़ेगा और तुम्हें घाट भी समझना पड़ेगा। तो ही तुम मान बढ़ाई के चंगुल से छूट सकते हो। तभी तुम जो है मन माया के देश से छुटकारा पा सकोगे और तब कभी तुम उस एक सत्य पुरुष तक पहुंच सकोगे। तो हे सज्जनों, हमारा मार्ग कोई योग मार्ग भी नहीं है, तप मार्ग भी नहीं है, कर्म योग मार्ग भी नहीं है, सुरति योग मार्ग भी नहीं है, सुरति शब्द योग मार्ग भी नहीं है, परंतु एक दूसरे से कहीं ना कहीं सबका मार्ग मिलता है। सबके एक इष्ट देवता गण कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु जिस सत्य मार्ग की मैं मार्मिक बात कर रहा हूं, वह मार्ग ही सत्य पुरुष पिता परमात्मा का मार्ग है। वह मार्ग ही सत्य पुरुष पिता परमात्मा का मार्ग है। और मैं उसी मार्ग की चर्चा कर रहा हूं। वही मार्ग साहेब का मार्ग है, वही हमारा मार्ग है। सत्य नाम चार शब्द की करनी कमाई ही उस सत्य पुरुष पिता परमात्मा की भक्ति भजन है, जिस पर चलने पर कहीं भी और किसी से भी हमारा मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए हमारा मार्ग सबसे परे है और सबसे न्यारा है। तभी कहा है कि ध्वजा जो फड़के सुन में बाजत अनहद तूर, तकिया है मैदान में तो पहुंचेंगे कोई सूर पहुंचेगा। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, सत्य का मार्ग है। तो सत्य मार्ग को समझने के लिए कोई बिरला उसे समझ सकता है। यह समझना पड़ेगा। बिना समझे सुनि समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तन साधु संत समाज प्रिया। तो सज्जनों, आज ध्यान देकर के सुनने की बात है। हमारा मार्ग सबसे परे, सबसे न्यारा और सहज मार्ग है, सबसे न्यारा है। अर्थात सहज समाधि का मार्ग है। जो वेद सबसे परे हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं, परंतु मैं कोई वेद के खिलाफ भी नहीं। पर यहां मैं कुछ आगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि वेद भी गुरु महिमा गाते हैं। कैसे गाते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो योग की बात अपने मुख से करते हैं, सत्य नाम की बात नहीं करते, पर मैं कहूं कि जो योग की बात आपने मुझसे सुना है और कहीं भी किसी को खराब भी लगा हो तो उनका वेद के सिद्धांत के विषय में क्या ख्याल है? जब कहा भी है कि चौथी आरत चहु जुग पूजा, चौथी आरत चहु जुग पूजा, गुरु समिदेव और नहीं दूजा, गुरु समिदेव और नहीं दूजा। इसीलिए सद्गुरु की पूजा सर्वश्रेष्ठ बतलाया हुआ है, क्योंकि सत्य गुरु से सत्यनाम साहिब सत्संग निर्वाण के माध्यम से पारक पद निर्वाण की प्राप्ति होती है और जिसको अमल करने से जीव भवसागर से पार होकर के अमर लोक को जाता है। इसलिए संत जो केवल एक सत्यनाम है वो केवल उसकी बात करते हैं तथा संत सत्यनामी महापुरुष हंस तथा जीवों को कभी भी आडंबर में नहीं फंसाते हैं और सदैव उनका ख्याल रखते हैं। धन गुरु नानक सच्चे बादशाह जी फरमाते हैं, एको सुमरिए नानका जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन में मर जाए। मैंने एक सज्जन से पूछा कि तुम किसकी भक्ति करते हो, तो उस सज्जन ने कहा कि मैं सबकी भक्ति करता हूं और सबको मानता हूं। तो मैंने कहा कि तुम किस तरह से सबको मानते हो? तुम तो बहुत बड़े नास्तिक हो, तुम तो किसी एक को मानते ही नहीं हो। तो सबको मानने का मतलब यह हुआ कि तुम्हारी आस्था एक में भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में छोटे और बड़े का संशय है। तुम्हें नहीं पता कि किसकी भक्ति भजन करने से आत्म कल्याण होगा। एक तरफ तो कहते हो कि परमात्मा एक है, तो आस्था या लगन तथा प्रेम अनेक में क्यों है? बोलो प्यारे, बोलो भाई, सोचो भाई कि आत्म कल्याण तथा आत्म उत्थान की कैसी आकांक्षा, आत्म कल्याण या आत्म उत्थान तो केवल सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। देखो, देवी देवता तो 33 करोड़ है तथा इंसान की उम्र तो अब 100 साल भी नहीं, 8 ये करीब 60-70 बड़े मुश्किल से पार होती है जिंदगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप किस किस को मानोगे, किस किस की भक्ति करोगे? तुम्हारी उम्र तो व्यर्थ में चली जाएगी, जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए हे सज्जनों, सोच विचार करके पुनः आप समझने का प्रयास करो।
सोच समझ करके समझने का प्रयास करो और जब समझोगे तो तुम्हें आगे का भेद प्राप्त होगा। समझोगे तभी आगे का भेद प्राप्त होगा। याद रखो, आप स्वतंत्र विचार से ही आगे बढ़ सकते हो। आप ही विचार करें कि श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, तू देवी देवताओं की भक्ति मत कर तथा भूत प्रेतों की भक्ति मत कर, तो पितरों की भक्ति मत कर, केवल मुझ में समा मेरी भक्ति कर। भाई तुम सोचो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि सिर्फ मेरी भक्ति कर, केवल मुझ में समा मेरी भक्ति कर। तुम सोचो क्यों कहा ऐसा। क्या वो अर्जुन के दुश्मन? कभी नहीं, कदापि नहीं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु थे और गुरु कभी भी शिष्य को भवसागर की भक्ति तथा दलदल में नहीं फंसाता। इसीलिए श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन से कहा कि तू गुरु भक्ति कर, गुरु भक्ति कर। किसी ने मुझसे कहा कि महाराज जी आप तो सब कुछ छुड़ा देते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तू बता, तू किसको मानता है? तो उसने कहा कि मैं कृष्ण को मानता हूं। तो मैंने कहा कि जब तू कृष्ण को मानता है तो कृष्ण ने जो वचन कहा है कि जब तू कृष्ण को मानता है तो कृष्ण महाराज के जो वचन है, जो उन्होंने कहे, उसे तो तू मानता नहीं। जब कि श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, जो भूत प्रेतों को पूजता है वो भूत प्रेतों को प्राप्त होता है, और जो देवी देवताओं को पूजता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होता है, और तत्व से जो ज्ञान जान करके पूजता है वो उस प्रभु को प्राप्त होता है, उस परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये क्यों नहीं मानता, ये क्यों नहीं मानता जो कृष्ण महाराज कहते हैं। देखो भाई, भक्ति तो सात्विक करनी चाहिए, राक्षसी नहीं, तामसी नहीं। अगर बहुतों को माना तो बहुत तो मात्र भीड़ है और भीड़ तो मात्र खेल देखती है, परंतु जो मदारी होता है उसका मदद या सहायता कोई एक ही करता है। तो 33 करोड़ों में आस्था रखने से क्या फायदा, क्या कुछ मिलेगा? कभी नहीं। परंतु अध्यात्म ज्ञान तो सिर्फ सत्यगुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा, गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोरी, पल पल गुरु को निरखिए, गुरुमूर्ति की ओर। पल पल गुरु को निरखिए, गुरुमूर्ति की ओर। तो सत्संग सार जो है वो सत्य गुरु की ओर ही इशारा करता है। जो सत्संग का सार है वो सतगुरु की ओर ही इशारा करता है, तथा बेगम पूरा अमरलोक, सत्यलोक, अमरलोक एवं अनामी लोक की ओर इशारा करता है, जहां ज्ञानी पुरुष विद्यमान एवं विराजमान हैं। अमरलोक से
आए बंदे अमर लोक को जाना है तो ऐसी लगन लगाना है। तो सत्य नाम गहिले प्यारे, सत्य नाम गहिले प्यारे, अमर लोक को जाना है, सत्य लोक को जाना है, सत्य लोक को जाना है। ऐसी लगन लगाना है, ऐसी लगन लगाना है और सत्य लोक को जाना है, सत्य लोक को जाना है। तो हे भाइयों, जाना तभी है जब गुरु ज्ञान सत्यनाम प्राप्त करोगे और मनुष्य होने की जो पहचान है यही है कि वो जो संतों सत्यनामी महापुरुषों के सत्संग में जाते हैं और सत्संग की अविरल धारा में अपने को सराबोर करके डुबकी लगाते हैं, अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसे हंस भक्तजन तभी मानव जीवन का जो जीना है वह सार्थक होगा। मानव से घृणा नहीं बल्कि प्रेम करे और आप सब में व्यापक अविनाशी परम पुरुष तथा घट घट माही व्यापक राम रमैया को मेरा नमन है। इन्हीं शब्दों के साथ सत्यनाम साहिब, सत्यनाम साहिब, सतगुरु साहिब, बंदी छोर साहिब कहते हुए और यही प्रार्थना मालिक से करूंगा कि मालिक आपको हर बला से दूर रखें, आपको निरोगी जीवन जो है जीने की कृपा मालिक आपको प्रदान करें। सदैव आप पर मालिक अपनी मेहर, अपनी दया, अपनी करुणा बरसाते रहें और अपने चरणों से सभी हंस भक्त जनों को जोड़ करके रखें। आप सभी ने सत्संग सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और सभी हंस भक्तजन जिन जिन ने सत्संग को श्रवण किया है वो सभी से आग्रह है कि जो भी आप लोग सत्संग सुनते हो उसको सुन करके औरों को भी सुनाओ। ये परमार्थ का कार्य करो और मदद करो लोगों की सत्संग सुनने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब भी सत्संग लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग सुनाइए। यूट्यूब के अंदर सत्यनाम साहिब सत्संग निर्वाण पंजाब के नाम पर जो है सर्च मार करके और आप ये सभी सत्संग को श्रवण करें और सभी को सुनाएं। इससे मानव जीवन का कल्याण होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत मेरा दुआ आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहे, यही मेरा आशीर्वाद। और ये सद्गुरुदेव की सत्यनाम साहिब, सतगुरु साहिब, बंदी।